न तो राम के साथ सीता और लक्ष्मण को जाने की कोई भी सूचना नहीं थी। तब वहां से देखिए कैसा भ्रातृ प्रेम उमड़ता है। और भ्रातृ प्रेम का संकल्प क्या था? यदि वनवास राम जाएंगे तो लक्ष्मण मैं खुद पीछे नहीं रहूंगा। मैं राम की रक्षा के लिए वनवास यदि मुझे भी साथ जाना पड़े तो इसमें मैं एक मिनट भी कोई संकोच नहीं करूंगा। तो जहां तो कहा जाता है कि जहां भाई है, जहां भाई का पसीना बहे, वहां भाई भाई के लिए खून बहाने के लिए तैयार होता है। ऐसी थी राम की संस्कृति और राम की संस्कार, राम की छवि। तो वो छवि जब हमारे दिलों और दिमाग में आती है तो हमारे अंदर स्वाभाविक है कि मातृ पितृ प्रेम, भाईचारा और संसार का उपकार करना, धर्म की रक्षा करना, ये हमारे नैतिक कर्तव्य बन जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों का, अपने नैतिक मूल्यों का विधिवत पालन करता है, वो ही धर्म का रक्षक बन सकता है, वही धर्म की रक्षा कर सकता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जितनी बारीकी से भगवान श्री राम के जीवन को पढ़ा और पढ़ने की पश्चात आर्य समाज ने उसे अपने दाएं और बाएं की ओर स्थापित कर दिया और कहा कि हमारे ये कौन है? आदर्श पुरुष हैं। अरे जिनके आदर्श से हमारा जीवन प्रतिपल बदलता जाए, जिनके कर्म से हमारे कर्मों में परिवर्तन आ जाए, जिनकी कृति से हमारे बच्चों की कृति में, प्रतिमा में अंतर आ जाए, वही तो हमारे सचमुच आदर्श हैं, वही तो हमारे व्यक्तित्व हैं। तो हमारे व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण आदि ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिनकी ऐतिहासिक घटनाओं से आज हमारा समाज, परिवार, राष्ट्र उस संस्कृति और सभ्यता से कहीं हद तक सुरक्षित मिला है। तो इसलिए आज हमें संकल्प करना है कि जहां पर भी महापुरुष के इस प्रकार से उनके नाम को, उनके स्थान को डुबा दिया गया है, ये हम सभी प्रजाजनों का विशेष संकल्प होना चाहिए कि जहां हमारा राजा इस प्रकार का था तो उसकी प्रजा को क्या उसके पीछे होना चाहिए और क्या उसके राजा के प्रति ऐतिहासिक घटनाओं को जान करके उस राजा की इतिहास में जो छवि, जो कीर्ति होनी चाहिए, वो राजा के लिए हम सब प्रजा की जिम्मेदारी है। तो जब दशरथ जी ने, राम जी ने अपनी प्रजा को इतना सुख, इतना चैन, इतना आनंद दिया, आज भी हम वही कहते हैं कि हमारा राज कैसा होना चाहिए? बोलो। राम राज आप चाहते हैं, राम राज मैं चाहता हूं, लेकिन परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर, समाज के अंदर और संपूर्ण राष्ट्र के अंदर राम की उन कार्यों को करने की प्रेरणा बहुत कम पाई जाती है। इसलिए हम राम राज्य से वंचित होते चले जा रहे हैं। क्या करना है, क्या किया था, क्या करना चाहिए, ये तो सब पता है, लेकिन करेगा कौन? कौन करेगा? जो मैं है उसको ही पुकार लो। कौन करेगा? मैं। ठीक है। और जब यहां मैं को पुकार लिया तो समझो अहंकार समाप्त हो जाता है और एकता का संगठन में, एकता के सूत्र में लोग बंध जाते हैं। वही तो हुआ है कि आज जिस भगवा को पहचानने में, जिस भगवा को लाने में त्याग और तपस्या जिन महापुरुषों ने सही है, उसे आर्य समाज के साथ साथ अनेक संगठनों ने भी इसमें अपनी आहुति प्रदान
की है, तब जाकर के आर्य समाज ने इन मर्यादाओं का पालन किया है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को एक उच्च स्थान प्रदान किया है। तो इसलिए आज मैं जितने भी राम के उत्तम कार्य हैं, राम ने क्या किया क्या नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो नहीं किया हो। सब कुछ तो किया है, लेकिन हमने ही कुछ नहीं किया है। तो इसलिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम की उपाधि यदि दी है तो उसे मान सम्मान से अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न, उतारने का संकल्प हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ही हम आज जब रामनवमी मनाते हैं तो ही हमारा रामनवमी बनाना सार्थक है। तभी हम महापुरुष पुरुषोत्तम श्री राम का जो जय घोष करते हैं, तभी वो जय घोष सार्थक होगा। जभी राम संध्या करते थे, राम यज्ञ करते थे, राम यज्ञ वेदों का स्वाध्याय करते थे, उपनिषदों का स्वाध्याय करते थे और समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो अधर्म और कुरीतियां थी उनके विरुद्ध कार्य, उनकी और अपने बल पराक्रम से उनको दूर करने का कार्य श्री रामचंद्र जी ने किया है। तो रामचंद्र जी के जीवन के अंदर जो निरंतर घटनाएं हमें जानने को मिलती हैं, आर्य समाज की दृष्टि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का स्थान उच्च स्थान पर है। ऋषि दयानंद की दृष्टि में भी रामचंद्र जी का स्थान उच्च स्थान है। भारत की दृष्टि में भी राम का स्थान पूरे भारतवर्ष में एक उच्च स्थान पर है। तो इसलिए हमें भी अपनी वैदिक धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप उनके कार्यों को अधिक से अधिक करने का संकल्प हमारे मन में होना चाहिए। तो यहाँ पर राम के जीवन से जो शिक्षाएं हैं, राम के जीवन के जो कार्य हैं, उन्हें हम अपने बच्चों से लेकर के वृद्ध पर्यंत करने का संकल्प लेंगे। राम जी के चरित्र का अध्ययन, स्वाध्याय और सत्संग यदि हम निरंतर करते रहेंगे तो वास्तविक राम जी का जो जीवन है उससे हम वाकई में ही बहुत नजदीकी से परिचित होंगे। तो इसलिए इन मर्यादा पुरुषोत्तम के पद चिन्हों पर चलते हुए धर्मों के 3 स्कंद बताए हैं। जो धर्म के 3 स्कंद हैं वो है, सबसे पहला स्कंद जिसे हम कहते हैं यज्ञ, अध्ययन और दान। ये राम के जीवन में बहुत ही उत्तम कार्य रहे हैं, उन्होंने बहुत ही महत्व इन चीजों को दिया है। तो हम भी अपने आचरण में लावें कि राम यज्ञ करते थे, संध्या करते थे, तो हम भी यज्ञ और संध्या करें और बच्चों को बताएं कि जिस प्रकार से उनकी वेशभूषा में, परिधान में यदि तैयार होकर के यज्ञ किया जाए तो परिवार की संस्कार की जो काया है वो निरंतर पलटती चली जाएगी। आप जो पहनेंगे बच्चे वही पहनेंगे, हम जो करेंगे बच्चे भी वही करेंगे। इसलिए कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, अर्थात वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब उसके बचपन से ही मालूम चलता है। तो बहुत सारे ऋषि महात्मा वहां पर ऋषि उपस्थित हुए तो भगवान राम को भी जान लिया कि इनका वर्चस्व संसार के अंदर कैसा होगा। तो इसलिए यज्ञ, अध्ययन और शुभ आचरण ये राम का प्रथम स्कंद था और इसके दूसरा स्कंद था उनका तप। उनके जीवन के बराबर और किसी के अंदर तप नहीं था, त्याग नहीं था। इतना तप और त्याग उनके जीवन में भरा पड़ा था। तीसरा स्कंद था कि ब्रह्मचर्य पूर्वक आचार्य कुल में ही वास करना, ये तीसरा स्कंद था। तो इसलिए ये तीनों कार्य यदि हम करेंगे तो निरंतर ही हम राम के जीवन से कुछ पाकर के हम अपने समाज, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को अवश्य ही बदल सकते हैं। तो इसलिए तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने एक बार तप और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वान नारद से पूछा कि हे मुनिवर, आप बता सकते हैं कि इस समय संसार में गुणवान, पराक्रमी, संयमी, धर्मार्थ
परोपकारी, सूरवीर, ऐसा कौन पुरुष हो सकता है? तो नारद जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि संसार में, इस धरा में तो केवल एक ही मुझे प्रतीत होता है जो महापुरुष। कौन है? श्री रामचंद्र जी। बताइए, उनको जानने के लिए तप, ध्यान और तपस्या के माध्यम से उस महापुरुष का वर्णन इस प्रकार से उपाधि देना एक सामान्य उपाधि नहीं है। और ये उपाधि के बल पर, ये धैर्य के बल पर आज वो संपूर्ण विश्व के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जाने लगे हैं। तो इसलिए हमारे कर्म, हमारा कर्तव्य, हमारे मन विचार इस राम की नगरी में जो हो रहा है, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वह निरंतर इस नगरी की तरह पूरे विश्व को राम राज्य जैसा राजकारण मिले और प्रजा सभी सुखी रहे, संपन्न रहे। हम सब ऐसी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी इन कामनाओं को पूर्ण कीजिए। और परमात्मा प्रार्थनाओं को तभी पूर्ण करता है जब हमारा पुरुषार्थ और संगठन में शक्ति होती है, तभी हमारे कार्य समाज स्तर पर, विश्व स्तर पर भी बहुत सरलता से पूर्ण हो सकते हैं। इसलिए हम सब ने मिलकर के यही यज्ञ किया और यज्ञ में आहुति प्रदान करने के भावनाएं, विचार सबके यही थे कि ठीक है, सबके अंदर यही मन में उमंग और भाव है कि ठीक है, अच्छा हो गया, भगवान राम को उनका स्थान मिल गया, उनकी ऐतिहासिक जन्मस्थली को एक इतिहास के पन्नों पर पुनः स्थापित करने का अवसर हमें मिला है। तो आप सबको मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अयोध्या भवन के नवनिर्माण एवं उद्घाटन समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा हमारे इस कार्य के लिए हमारा मार्गदर्शन करे और निर्विघ्न यह कार्य संपन्न हो, ऐसी हम सब ने मिलकर के प्रार्थना की है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। आइए